हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 12, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र एक सीधे चालक में और एक वृत्ताकार पाश में, परिनालिका, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल, घरेलू विद्युत परिपथ और विद्युत फ्यूज। इस वीडियो को देखने से पहले मुझे उम्मीद है आपने पाठ 11 का वीडियो देखा होगा। यदि नहीं तो उस वीडियो की लिंक को मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। उस वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत धारा धनावेश से ऋणावेश की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत धारा, प्रतिरोध और विभवांतर कैसे आपस में ओम के नियम से आपस में संबंध रखते हैं। प्रतिरोधकों को यदि श्रेणीक्रम और पाशक्रम में जोड़ा जाए तो उनका कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है और विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बारे में भी पढ़ा था। यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने धातु के तार से विद्युत प्रवाहित की। उसके पास रखी दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हुई। दिक् सूचक वास्तव में एक क्षण चुंबक है जिसका एक सिरा उत्तर की तरफ संकेत करता है, जिसे उत्तरोमुखी ध्रुव या उत्तर ध्रुव कहा जाता है, और उसका दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ संकेत करता है, इसलिए उसे दक्षिणोमुखी या फिर दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। तो यह दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हुई। विक्षेपित का मतलब यहां पर समझते हैं इस चित्र से। जब विद्युत धारा को इस परिपथ में प्रवाहित किया गया तो उसके पास रखी दिक् सूचक की सुई, जो पहले स्थिर अवस्था में थी, थोड़ी देर के लिए हिलती है और उसके बाद इस अवस्था में आकर स्थिर हो जाती है। धारा की दिशा को जब उत्क्रमित किया गया यानी उल्टा किया गया तो सुई फिर से विक्षेपित हुई, लेकिन अब विपरीत दिशा में आकर स्थिर हुई। यहां पर आप चित्र में देख सकते हैं दूसरे, जिसमें धारा की दिशा को उल्टा किया गया तो ये सुई जो स्थिर अवस्था में थी फिर से विक्षेपित होकर हिली और फिर इस अवस्था में आकर स्थिर हो गई। हंस क्रिश्चियन आर्स्टेड का यह प्रयोग एक अकस्मात खोज था, लेकिन इससे यह तो साबित हो ही गया कि विद्युत और चुंबकत्व आपस में संबंधित हैं। इसका मतलब यदि B को चुंबकीय क्षेत्र माना जाए और I को विद्युत धारा, तो B और I का मान समानुपाती होते हैं। हंस क्रिश्चियन आर्स्टेड का यह अनुसंधान ने नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी का सृजन किया। उनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑर्स्टेड रखा गया। तो एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहां उसके चुंबकीय प्रभाव या बल को महसूस किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए हम एक क्षण चुंबक के ऊपर लौह चूर्ण को बिखेर सकते हैं। ये लौह चूर्ण अपने आप को एक पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। दूसरा तरीका है कि हम दिक् सूचक को इसके चारों तरफ घुमाएं चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दिखाया जा सकता है, जो चुंबकीय क्षेत्र के बल और दिशा दोनों को दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसमें अनुदिश दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इस परिपाटी के अनुसार चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है
और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उत्तर से निकल रही हैं और दक्षिण की तरफ जा रही हैं। नीचे भी उत्तर से निकल रही हैं और दक्षिण की तरफ जा रही हैं। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती हैं। ये चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कहाँ उन्हें रेखाएं जाते हैं, लेकिन ये होती हैं बंद वक्र। आप यहां पर देख सकते हैं, ये वक्र है क्षेत्र रेखाएं, और इसीलिए ये बाहर इनकी दिशा है उत्तर से दक्षिण, और अंदर जाते जाते ये हो जाती है दक्षिण से उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटती नहीं है, क्योंकि उनके प्रतिच्छेदन का मतलब है कि एक बिंदु पर दिक्सूचक दो दिशाएं दिखा रहा है, जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच निकटता चुंबकीय प्रभाव की प्रबलता दिखाता है, यानी जितनी क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, चुंबकीय प्रभाव उतना ही प्रबल होगा। अब देखते हैं, जब विद्युत धारा को एक सीधे चालक में प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। धारा को जब सीधे चालक में ले जाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती हैं। संकेंद्रित वृत्त वे होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है, जैसे इन सभी का केंद्र एक ही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाने के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग किया जाता है, जिसके अनुसार जब अंगूठे और दाएं हाथ की उंगलियों को चित्र में दिखाए अनुसार घुमाया जाता है और अंगूठा विद्युत की दिशा की ओर इशारा करता है, तो उंगलियों का घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। यहां पर आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जब हम दाहिने हाथ के अंगूठे से विद्युत धारा की दिशा को दिखा रहे हैं तो ये उंगलियों का घूर्णन जो वामाव्रत विरोधी है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। इसके विपरीत यदि हम हाथ को ऐसे उल्टा घुमा दें तो अंगूठे की दिशा दक्षिण हो गई और उंगलियों का घुमाव दक्षिणाव्रत हो गया, यानी क्लॉकवाइज। तो इससे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शा सकते हैं। इसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहा जाता है, जिसे आपको याद रखना है। हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक विद्युत धारावाही में जो एक वृत्ताकार पाश या लूप के रूप में है। एक धारावाही तार जो वृत्ताकार पाश या लूप के रूप में है, उसमें प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्त के रूप में ही होता है। इन संकेंद्रित वृत्तों के चाप केंद्र पर सीधी रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं और सबसे प्रबल क्षेत्र बनाती हैं। यहां पर आप चित्र में देख सकते हैं, इस सलेटी रंग की तार जो विद्युत रोधी रबड़ है, जिसमें लाल रंग से विद्युत प्रवाहित हो रहा है, इसकी दिशा दाईं तरफ ऊपर की तरफ है। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वामव्रत विरोधी या एंटी क्लॉकवाइज है। लूप के दूसरी तरफ
विद्युत धारा की दिशा दक्षिण की तरफ है, इसलिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणावर्त है या क्लॉकवाइज है। इस लूप को यदि हम इस रूप में देखते हैं जहां पर विद्युत धारा यहां पर ऊपर की तरफ जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वामवृत्त विरोधी है, और दूसरी दिशा में जहां विद्युत की दिशा नीचे की तरफ है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणावर्ती है। बीच में लूप के सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यहां पर सभी क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं, इसलिए सबसे प्रबल क्षेत्र चुंबक का बनाती हैं। किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा के ऊपर निर्भर करता है। जितना विद्युत धारा का परिमाण होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी उतना ही अधिक होगा। जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं इस तार, तो सकेंद्रित वृत्त बड़े होते चले जाएंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल कम रहेगा। एक विद्युत धारावाहिक जो वृत्ताकार पाश में है और प्रत्येक पाश में विद्युत धारा की दिशा समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र यदि उसमें n घुमाव है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी एक मोड़ का n गुना हो जाएगा। दिशा समान है तो चुंबकीय प्रभाव भी जुड़ जाता है। पिछली स्लाइड में हमने वृत्ताकार पाश से विद्युत प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देखा। ऐसी ही कई फेरों वाली वृत्ताकार पाश की एक कुंडली जो विद्युत रोधी तांबे की तार की बनी हो, एक दूसरे से निकटतापूर्वक ऐसे लिपटी हो जिससे वो एक बेलना आकृति ले ले, परिनालिका कहलाती है। विद्युत धारा ले जाने वाली परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह होती है, जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ है। सभी बिंदुओं पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाएं होती हैं। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ये परिनालिका के अंदर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा की विपरीत दिशा होती है, जिससे इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का लूप बन सके। आप यहां पर देख सकते हैं अंदर से आती हुई दक्षिण से उत्तर की तरफ और बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हुई ये एक लूप बनाती हैं। परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर नरम लोहे जैसी सामग्री को चुंबकित किया जा सकता है। ऐसे चुंबकों को विद्युत चुंबक कहा जाता है।
अभी तक हमने देखा कि धारावाहिक चालक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर एक चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहिक चालक को रखा जाए तो क्या होता है? एम्पियर ने सुझाव दिया कि यदि कोई धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो चुंबक पर बल लगता है। चुंबक भी धारावाहिक चालक पर बल लगाता है। इसे हम एक गतिविधि द्वारा देख सकते हैं। यदि एक चालक में विद्युत प्रवाहित की जाती है और उसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है जिसके कारण वह गतिमान होता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक की गति या बल की दिशा दिखाने के लिए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम प्रयोग में लाया जाता है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस तरह रखें कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे तो अंगूठे की दिशा बल या गति की दिशा दर्शाता है। चित्र के अनुसार ये हमारा बाएं हाथ है, अंगूठा ये हमारी तर्जनी और मध्यमा मतलब बीच वाली उंगली। इन तीनों को लंबवत रखने पर यदि मध्यमा विद्युत धारा को दर्शाती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, तो अंगूठे की दिशा चालक पर लगने वाले बल या गति को दर्शाती है। हाथ को हम विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी भी तरफ घुमा सकते हैं बल की दिशा को पता करने के लिए। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की दिशा को बदला जाएगा किसी चालक में तो बल की दिशा जो चालक पर लगती है वह भी बदलेगी। ऐसे ही जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदला जाएगा तो धारावाहिक चालक या छड़ पर बल की दिशा बदलेगी। चालक का विस्थापन सबसे अधिक होगा जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी। विद्युत धारा वाहक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने वाले बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे विद्युत मोटर, जनरेटर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन और मापक उपकरण आदि। अब देखते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। घर में विद्युत शक्ति की आपूर्ति विद्युत खंभों के माध्यम से जो घर के बाहर होते हैं चालक तारों द्वारा प्राप्त की जाती है। तो विद्युत में तार द्वारा, खंभों से तार द्वारा ये विद्युत धारा मुख्य फ्यूज तक पहुंचती है। हमारे देश में धनात्मक और ऋणात्मक तारों के विभवांतर में 220 वोल्ट का अंतर होता है और विद्युत धारा जो प्रत्यावर्ती धारा है जिसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज रखी गई है। ये तार विद्युत फ्यूज से होकर विद्युत मीटर में आते हैं। विद्युत मीटर जो हमारी विद्युत ऊर्जा की खपत को मापता है, उससे विद्युत धारा मुख्य स्विच या वितरण बॉक्स में पहुंचती है, जहां से ये तारों के माध्यम से
घर में विभिन्न परिपथों में विद्युत की आपूर्ति करते हैं। घर में तारें समानांतर परिपथ से अलग अलग जगहों पर जुड़ी होती है। घरों में अधिकतर दो परिपथों का उपयोग किया जाता है। पहला, एक 5 एम्पीयर अनुमतांक वाली विद्युत धारा उपयोग कम शक्ति वाले उपकरण जैसे पंखे, बल्ब आदि के लिए किया जाता है। दूसरा, 15 एम्पीयर अनुमतांक विद्युत धारा के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले उपकरण जैसे गीजर, एसी, हीटर आदि के लिए किया जाता है। 3 तरह की तारें को अलग अलग विद्युतरोधी आवरणों से ढका जाता है। विद्युन्मय या धनात्मक तार को विद्युतरोधी लाल आवरण से ढका जाता है। उदासीन या ऋणात्मक तार को विद्युतरोधी काले आवरण से ढका जाता है। विद्युन्मय और ऋणात्मक तार के बीच में हमारे घरों में सभी उपकरण जुड़े होते हैं। भूसंपर्क तार को विद्युतरोधी हरे आवरण से ढका जाता है। भूसंपर्क तार को घर के पास जमीन में गहराई में लगी धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य है कि धातु के उपकरण में कभी भी लघुपथन या शॉर्ट सर्किटिंग के कारण जो झटका लगता है, उससे बचाव के लिए विद्युत धारा को कम प्रतिरोध वाले मार्ग प्रदान करके पृथ्वी पर स्थानांतरित करना, जिससे उपकरण का विभव पृथ्वी के विभव के बराबर हो जाएगा और उपयोगकर्ता को विद्युत के गंभीर झटके से बचाया जा सके। यहां पर आप देख सकते हैं, हर उपकरण या परिपथ से एक हरी तार को निकाला गया है जो भूसंपर्क तार है, और इसे पृथ्वी में गहराई में एक धातु की प्लेट से जोड़ा गया है, ताकि शॉर्ट सर्किटिंग के समय इस झटके को पृथ्वी के विभव पर पहुंचाया जा सके और उपयोगकर्ता को इस झटके से बचाया जा सके। अब समझते हैं विद्युत फ्यूज क्या है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो धातु या फिर मिश्र धातुओं जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि से बना कम गलनांक वाला एक पतला तार है। ये चीनी मिट्टी के कार्ट्रिज में लगा होता है। लघुपथन या शॉर्ट सर्किटिंग और अति भारण के कारण जूल के तापीय प्रभाव के आधार पर फ्यूज का तार पिघलकर विद्युत परिपथ को तोड़ता है और आग लगने से बचाता है। अब जानते हैं अति भारण और लघुपथन के कारण क्या हैं, जिससे हम इनसे अपना बचाव कर सकें। विद्युन्मय और उदासीन तार के संपर्क में आने पर यह कब होता है? जब तार का आवरण, जो हमने पढ़ा था अभी लाल और काला, क्षतिग्रस्त हो जाता है या पिघल जाता है। ये आवरण का क्षतिग्रस्त या पिघलने का कारण है आपूर्ति वोल्टेज में वृद्धि के कारण बहुत अधिक वोल्टेज का आना, परिपथ में विद्युत धारा का अचानक बढ़ना, एक ही परिपथ में बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करना, दोषपूर्ण वायरिंग के कारण उपकरणों
द्वारा बड़ी मात्रा में विद्युत धारा खींचना। जब विद्युत धारा बहुत अधिक मात्रा में एक परिपथ में बहती है तो ये विद्युन्मय और उदासीन तार के आवरण क्षतिग्रस्त होकर पिघल जाते हैं और जिससे ये संपर्क में आ जाती हैं। संपर्क में आने से ये विद्युत धारा का रास्ता छोटा हो जाता है, जिसे लघुपतन कहा जाता है। विद्युत धारा की मात्रा बढ़ जाती है, इससे तारों में या भवन में आग लगने की संभावना रहती है। फ्यूज इस समय पिघलकर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। आशा करते हुए इस पाठ के वीडियो को देखकर आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप निसंकोच अपने डाउट्स को लिखकर भेज सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे वीडियो को देखकर अगर आपको पाठ को समझने में आसानी हुई तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें और आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर सकें ताकि उन्हें भी इससे लाभ हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।